तीसरा तो हमेशा होता ही है, जो डिवाइड एंड रूल करता है, तो तीसरा तो होता ही है। कोई बात नहीं, तीसरे से भी निपट लेंगे। लेकिन देखा जाए पिछले 2-3 दिनों से जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्टें वायरल हो रही है, उसको कहने की समाज में पूर्व विधायक, ज्वालापुर से पूर्व विधायक रहे सुरेश राठौर चर्चाओं में है। साथ में उनकी चर्चाओं में है अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर। वजह क्या है? एक तरफ ई रिक्शा में बैठकर कुछ बातें सोशल मीडिया पर उर्मिला राठौर के द्वारा डाली गई है, वहीं कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो जा रही है जिसमें यह कहा गया है कि लगभग 16-17 लाख रुपए में से उर्मिला उभाल चुकी है। किस तरह की वायरल पोस्टें हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में उर्मिला सुरेश राठौर जुड़ चुके हैं, जेडी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। जी उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। जी धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से जो है चर्चाओं में आप सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। ई रिक्शा में बैठकर एक वीडियो आपकी वायरल हो जा रही है, बाद उसके जो है विधायक जी की तरफ से या किसी और की तरफ से एक वीडियो या एक पोस्ट आ रही है जिसमें कहा गया है कि जो काफ़ी पैसे में से उभार लिए। मामला आखिर क्या है? आपने एक साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर लिए, वो भी चलिए ठीक है। जी, वो जो ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये आप तमाम दर्शकों के क्वेश्चन है जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आप जानना चाहते हैं आखिर वजह क्या हो रही है। आपके जो रिश्ते बने मेरे हस्बैंड जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, विधायक हैं और विधायक रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। और मैं भी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की और अभिनेत्री हूँ। तो हमारा दायित्व बैठता है कि हम जनता को जवाब दें। जी, जो वो आप ई रिक्शा वाली जो वीडियो कह रहे हैं, जो वायरल हो रही है, वो हमारी आपसी लड़ाई झगड़े की है। मेरे और विधायक जी कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे किसी बात को लेके। तो गर्मी बहुत थी तो मैं पसीने में लथपथ हो रही थी, मेरे से एंजाइटी हो जाती, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, विधायक जी को पता है। तो कहीं से आ रही तो गाड़ी मुझे नहीं मिली, तो कुछ कहा सुनी होगी थी, तो वो वीडियो मैंने बनाई और वो मैंने वीडियो बना के सुरेश जी को पोस्ट की और साथ में दीदी को पोस्ट की, रविंदर कौर को। तो अब वो रविंदर जी उनकी धर्मपत्नी है, पहले वाली जी। तो मैंने दोनों को पोस्ट की गुस्से में। वो तो अब गुस्से में पोस्ट की क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि पता नहीं हमेशा मैं जिस आदमी के साथ हूँ, जिन बड़े दायित्व के साथ हूँ, मैं विधायक जी के साथ हूँ, तो उनको ऐसा लगता होगा शायद ये रिश्ता पैसों के लिए जुड़ा होगा। तो वो मैंने अग्रेशन में वो वीडियो बनाई थी कि भाई मेरी तो गाड़ी थी, वो गाड़ी भी छीन ली। ऐसा नहीं है कि कभी तुमको ऐसा लगे कि भाई विधायक जी ने पता नहीं कितनी संपत्ति मेरे ऊपर लुटा दी है। ये घर भी है, ये मेरा खुद का घर है या जो भी है। मैं खुद एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री हूँ, इंडस्ट्री में 25 साल से मैं कार्य कर रही हूँ। तो विधायक जी ने जो रिश्ता जोड़ा होगा सोच समझ के जोड़ा होगा। तो तब वो एक गुस्से का वीडियो है और वो जाने अनजाने में उनके घर से किसने पोस्ट किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन वो फाइनली अच्छा नहीं हुआ। वो जिस तरह का ब्लेम लगा रहे हैं, बात हम उसी वीडियो की करते हैं, रिक्शा वाले वीडियो की करते हैं, जिस तरह का ब्लेम लगा रहे हैं, गाड़ी छीन ली गई है, आप और भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या वो आप होशवास में कर रहे हैं या केवल जो गुस्से में कर रहे हैं या पहले से सोच कर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ सोच के नहीं कर रही मैं। वो क्योंकि जो आपकी जो भाषा थी ना वो बहुत आपत्तिजनक। एक तरफ आप पति बता रहे हैं, एक तरफ पति पर उस तरह का आक्षेप लगा रहे हैं जो पति के साथ लगा रही हूँ। पत्नी ही पति पे आक्षेप लगाती है, ये आप ध्यान रखना। जिस समय लड़ाई झगड़े होते हैं तो पत्नी ही बोलती है कि सोशल मीडिया पे आके सुनिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने पोस्ट पब्लिकली नहीं, परिवार के रिश्ते मैंने पब्लिकली नहीं, कमरे के रिश्ते, ये बेडरूम के रिश्ते जो है वो सोशल मीडिया पे मैंने वो उनको व्यक्तिगत भेजी। विधायक जी को मैंने वो व्यक्तिगत भेजी है कि भैया अब तुम ये, क्योंकि वो कई बार फोन नहीं उठाते तो किस तरह की, मतलब मैं कुछ चीजें होती हैं पर्सनली, कुछ चीजें मैं झेलती हूँ, कई चीजें मैं दूर रहती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मतलब मैंने उनको ये कह रखा, चाहे 1 मिनट के लिए मेरा फोन उठाओ, एकदम मेरा फोन उठाओ। ऐसा होता है कि कई बार कि आपका फोन नहीं उठा पाते? हाँ, कई बार क्योंकि होते हैं, क्योंकि वो मैंने कहा ना जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार मीटिंग चलती होती है, कई बार उर्मिला जी मानते हैं कि जिस तरह की सोशल मीडिया आपने वो वीडियो डाली है, क्या उनकी प्रतिष्ठा पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, आंच नहीं आई होगी? आपको अपने किए का क्या पश्चाताप नहीं हुआ होगा? पश्चाताप है मुझे, क्योंकि होता है जाने प्रतिष्ठित व्यक्ति और रविदास आपका जो संत समाज से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा संगठन है, आप बता रहे थे। किस तरह का संगठन आप बताएंगे? उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ साथ आपको जो बड़ा सम्मान उन्होंने दिया है। पहले मैं जानना चाहूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं किस तरह से
संगठन आपने बनाया हुआ है ये रविदास आध्यात्मिक रूप से? जी ये रविदास समाज का संगठन है, रविदास विश्व महापीठ, और मेरे हस्बैंड रविदासाचार्य श्री सुरेश राठौर जी जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। और ये जो हमारा संगठन है देश के आपको अंदर भी सम्मान दिया है? जी, मैं उसमें मुख्य सेविका हूँ जी। अभी 21 मई को मुझे मुख्य सेविका बनाया गया था उसमें, तो उसकी मैं मुख्य सेविका हूँ। तो ये संगठन बड़ा देश में फैला हुआ संगठन है, और ये दलित संप्रदाय, इसमें पूरा जो देश का जो एक बड़ा तबका, मतलब जो वो हमारे साथ संत रविदास जी की आस्था रखता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, आगाह श्रद्धा रखता है, वो से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और इस संगठन में सारे सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और मतलब गवर्नर और ये काफी कैबिनेट मंत्री, काफी बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं संगठन के अंदर। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं उसकी मुख्य सेविका हूँ। एक तरफ जो व्यक्ति जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो सक्रिय भूमिका में रहते हैं और बड़े सम्मानित हैं लोगों को जो है, या उनके अपने समर्थकों की हमेशा बात सुनते हैं, वहीं दूसरे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इतने बड़े संगठन के, जो आध्यात्मिक संगठन के, जो आस्था रखते हैं संत रविदास जी में, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, और आप आक्षेप लगा रहे हैं ई रिक्शा में बैठ के, आप उस विपरीत परिस्थिति को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी नहीं है, पसीना आ गया तो सोशल मीडिया। एक्चुअली क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्ट्रेस, देन आई एम पॉलिटिशियन, और सबसे पहले अगर मैं इस रिश्ते को कहूँ तो मैं सबसे पहले पत्नी हूँ अब जी। तो जब पत्नी की भूमिका में आती है ना, तो औरत एक, वो कहते हैं दुर्गा का रूप लेती है। ई रिक्शा में कौन सी भूमिका निभा रही है? नहीं, ई रिक्शा में एग्रेशन मैंने तभी के तभी सेंड किया था उनको, मैंने तभी के तभी सेंड किया था कि भाई देखो मैं यहाँ ई रिक्शा में हूँ, मैंने तभी के तभी सेंड किया था विधायक जी को, तभी के तभी वो मैंने विधायक जी को सेंड कर दिया था। फिर बाद में मैंने दीदी को किया, मैं दीदी को ऐसा लगता होगा जैसे पता नहीं क्या है, कितने ऐशोआराम की मैं जिंदगी बिता रही हूँ, मैं ठीक है, मैं हर तरह से सर्वाइव कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि हम जमीन से जुड़ के रहते हैं सब, क्योंकि मैं अभिनय के क्षेत्र से आती हूँ, मुझे जमीन, मुझे एक छोटी नौकरानी का भी कैरेक्टर करना, महारानी का भी कैरेक्टर करना, तो वो सारी चीजें सिखाई गई। लेकिन अभी क्या है कि बीच में मैंने थोड़ा काम को गैप दिया, विधायक जी ने जाने भी दिया। अभी मुझे दुबई एक शो लगा था मेरा जी सलाम पे, तो विधायक जी ने नहीं जाने दिया। फिर एक कलर्स का मेरा शो लगा तो नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा प्रॉपर मतलब एक पॉलिटिशियंस की तरह से तुम काम करो, सक्रिय रूप से काम करो जी। मतलब तो पहले वाला जो जीवन है उस जीवन से बाहर आ जाइएगा। वो क्या है, तो उसमें क्या है कि वो कहते हैं ना, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल कर ली बस उसमें, जो पत्नियों की एक टिपिकल जो पत्नी की लैंग्वेज होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं भूल गई, क्योंकि भाई वो समाज के लिए रविदासाचार्य हैं, लेकिन वो घर में जब आते हैं तो मेरे पति खाना भी बनाते हैं। जब घर में आते तो मेरे पति वो विधायक बन के नहीं आते, कंघा भी करते हैं। वो कंघा भी कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे डाले गए थे फोटो। हाँ, सोशल मीडिया पे वो कंघा भी कर लेते हैं, वो उसमें कोई आपत्ति तो बात नहीं है कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी का कंघा कर लिया। बिल्कुल नहीं, वो तो अपने अंतरंग वो है। वही ना, मैं वो वाली बात है कि अगर कंघा कर लिया या घर में खाना बना लिया, हमारे बहुत तरह की मेमोरीज है, बहुत सारी हस्बैंड वाइफ की हमारी, क्योंकि वो मेरे पास कम रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा ना कि मैं अभिनय के क्षेत्र से आती हूँ, तो मुझे आदत है कि ब्लॉग्स बनाने की आदत है कि हम खाना बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, या आज विधायक जी आए, आज विधायक जी ये कर रहे हैं, तो हम बनाते हैं। मैं बाहर भी जाती हूँ तो आज हमें शूट पे आए हैं, तो वो एक नेचर हो जाता है, क्योंकि मैं 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो वो मेरा नेचर है। तो बस ठीक है कि अभी क्या है कि एक तरफ नेता और एक तरफ अभिनेता, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बस वो कह लो कि वो अभी मर्ज हो रहे हैं, दोनों के दोनों अब मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं, और ईश्वर करे कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से चले। बहुत सारे मीडिया वालों ने तरह तरह के उस पर कमेंट्स। उर्मिला राठौर जी, सवाल यहाँ पे उठ जा रहा है, जो रिश्ता बना है आपका विधायक जी के साथ में, जो है पहले आपकी शादी हुई है, बाद उसके जो कहने की उसमें कमी आई है, फिर विधायक जी के आप संपर्क में आ गए, विधायक जी से आपसे रिश्ता बना है, पति पत्नी का आप रिश्ता बता रहे हैं कि हमारा जो है पति पत्नी का रिश्ता है, पहले से उनकी शादी हुई है। ऐसा क्या आपको लगता है कि इस रिश्ते को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके टारगेट पे आप लोग हैं, उनकी निगाहों पे आप लोग हैं, जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बार बार, इसके नाराजगी उभर के सामने आ रही है? देखिए, मैं बड़ा कड़वा बोलूंगी कि दूसरी बीवी किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती घर में, किसी को मतलब किसी को भी, परिवार को भी नहीं होती। दूसरी माँ, सौतेली माँ या दूसरी बीवी, मैं तो खैर राठौर जी की दूसरी बीवी हूँ, और ये कह सकते हैं कि शुद्ध हिंदी में अगर मैं कहूँ तो सोच किसी को बर्दाश्त नहीं होती। तो ये भी आप कह सकते हैं कि हाँ, उसमें मुझे जगह बनाने में टाइम लगेगा, दिलों में उतरने में टाइम लगेगा। मेरे साथ क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग ऐसी हो जाती है कि कुछ ना कुछ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है मेरी। अब मैं क्या करूं जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आपके रिश्तों को जैसे हमारे रिश्ते दीदी के और हमारे बहुत अच्छे होने शुरू होते हैं, तो वो कहानी में ब्रेक आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो वो उछल पड़ती है हमारी जिंदगी की कहानी।
तो ये होता है। ना उछले उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? ना उछले उसके लिए मतलब क्या प्रयास किया जा रहा है, मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं विधायक जी के साथ अच्छे से रहूं, प्यार से रहूं, क्योंकि मैंने उनको अथा प्रेम किया है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं थी, कोई प्रकाष्ठा नहीं होती प्रेम की। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुमको यही मिला है, 60 साल का है, इतने साल का है, और तुम अभिनेत्री, तुम खूबसूरत हो। कोई मैटर नहीं करता, एज ग्रुप मैटर नहीं करता। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि विधायक जी ने मुझे अपनाया, चाहे वो मुख्य सेविका के रूप में रखे, एक गर्लफ्रेंड के रूप में रखे, दूसरी पत्नी के रूप में रखे। मेन बात है कि वो मेरी केयरिंग करते हैं, मेरे केयर करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो मैं उनका सम्मान करती हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि केयर करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जब फोन भी नहीं उठाते, ये कैसी केयर हुई? फोन क्यों इसलिए नहीं, फिर आपको रिक्शा में बैठ के आपको वीडियो बनानी पड़ती है, ये कैसी केयर हुई? बेचारे परेशान है, वो बहुत परेशान है वो इन चीजों से लेकर। आप परेशान कर रहे हैं, इसलिए परेशान है। मैं नहीं चाहती कि स्वीकार भी करें आप। नहीं, मैं तो स्वीकार कर रही हूँ अपनी गलती, मैं स्वीकार कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ क्या गलती जिसके आप जाए स्वीकार कर रहे हैं, क्या गलती हुई? मतलब गलती ये हुई है कि हमें अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इससे मुझे ये सीख मिली है, पेशेंस जीवन का बड़ा हिस्सा होना बहुत चाहिए। जरूरी है। और जिस फील्ड में मैं आई हूँ, इसमें मुझे जिसमें मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, रविदास आचार्य जी, पति के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी हैं। तो बात याद आ रही है कि आप तो लोकसभा मांग रहे थे नगीना से। हाँ, लोकसभा मांग रही थी, तो मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी जी। विधायक जी से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन एक चीज नहीं सीख पा रही, वो है पेशेंस। मैंने देखा विधायक जी के अंदर इतने पेशेंस है, इतने पेशेंस है, हद से ज्यादा पेशेंस है। मैं कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर लूं, कहते कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी से हो गया, निकल गया तेरा गुस्सा, निकल गया, चल हो गया, चल अब खाना। फिर भी नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं जो अकेलापन है ना, तो शायद वो आम जनता या देख रही होगी जो लोग महत्वाकांक्षा ज्यादा बड़ी हुई है। महत्वाकांक्षा नहीं, अकेलापन जो होता है ना, वो अपेक्षा ज्यादा बड़ी हुई है। अपेक्षा कुछ भी नहीं है, अपेक्षा ये है कि वो मेरे लिए केयर करे, केयरिंग पर्सन। क्योंकि मेरी जिंदगी में वही है, कोई बच्चा तो नहीं है, या कोई देरानी जेठानी या परिवार तो नहीं है। मेरी जिंदगी में जो भी है वो रविदास आचार्य, सुरेश राठौर जी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ बस कि वो एकदम तुरंत, मतलब मेरे जैसे पहले करते थे, लेकिन अब क्या धीरे धीरे वो विधायक जी कई बार कॉमेडी बात करते हैं कि ये चुनाव में ही प्रचार होता है, चुनाव खत्म तो प्रचार खत्म। कई बार मैंने तुम्हें 10,000 का खाना भी डिनर कराया है। अभी परसों तरसों की बात है, हम शिकंजी पी रहे, तो कहने लगा तेरी माँ को बताऊंगा, ये देख 99 रुपए की शिकंजी आई। मैंने क्या देख, टाइम वो भी था, तुम 10,000 के खाने खिलाते थे। तो कॉमेडी चीजें भी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो उनका रिलेशन मेरा बहुत अच्छा है। आक्षेप का जो है दौर जारी है, इधर से ई रिक्शा में बैठकर आक्षेप लगे हैं। उस भाषा का प्रयोग आपने किया है जिस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। सभ्य समाज उस भाषा को एक्सेप्ट नहीं करता। बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए। सभ्य समाज उस भाषा को एक्सेप्ट नहीं करता। जिस तरह के आक्षेप आपने लगाए हैं, उधर से भी आक्षेप लगाए सोशल मीडिया पे कि उर्मिला पैसे, हाँ, हत्या ले गई, 16-17 लाख का जिक्र उन्होंने किया है। एक बार किया है कि जो है मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, एक बार किया है कि मैंने कैश दिया है। आखिर मामला क्या है? वैसे तो मेरे पास कोई इस तरह की कोई नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया या पत्रकार बंधु मुझे फोन कर रहे हैं हरिद्वार से कि इस तरह की खबरें जो चल रही हैं, आज ही मेरे पास फोन आए सुबह उठते ही। तो मैंने उनसे यही कहा कि 7 लाख रुपए तो बहुत कम बता रहे हैं आप। मेरे ख्याल से जो मेरे हाथ में शायद घड़ी होगी, शायद विधायक जी ने 1.5 लाख रुपए एक दिन मुझे इसके याद रेट बताए थे, तो इसके रेट जोड़ना भूल गए होंगे वो पत्रकार बंधु। उन्होंने 10-12 घड़ियां दे रखी मुझे। वो एक कहते हैं कि जब तुम मंच पे जाओ तो अलग लगना चाहिए, विधायक की घर वाली हो, और लगना चाहिए। उनका एक वो है कि अगर दूसरी बीवी है तो दूसरी चाहिए दूर से, हाँ ये सुरेश राठौर की घर वाली है। तो वो सारी चीजें हैं कि रही, वो कह रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन दिया। हाँ भाई, मैं तो स्वीकार करती हूँ, मेरे पति हैं, सब कुछ है, तो भाई खर्चा देंगे। पत्नी को देना अलग विषय है, और आक्षेप लगा देना। अभी मैंने क्या कहा, मैं बताती हूँ। जब हम घर परिवार में रहते हैं, आपको लगता है कि सुरेश जी आप पे आक्षेप लगाएंगे इस तरह के? नहीं, उन्होंने नहीं लगाए। कोई तीसरा तो है? तीसरा तो हमेशा होता ही है, जो डिवाइड एंड रूल करता, तो तीसरा तो होता ही है। कोई बात नहीं, तीसरे से भी निपट लेंगे। लेकिन मैंने अपने आप को समर्पित किया था मुख्य सेविका बनके कि भाई मैं कृष्ण जी की राधा हूँ, तो कोई बात नहीं। उन्होंने ये कहा कि या मेरे ऊपर ये ब्लैकमेलिंग लगाओ या कुछ भी लगाओ, मैं उनकी पत्नी हूँ। और मैं तो ये कहती हूँ कि भाई अगर सच में केस दर्ज हो गया तो मैं तो खुद अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। आप मीडिया के जितने भी सारे पत्रकार अब यहाँ पर बैठे हैं, मैं खुद चलने को तैयार हूँ। ज्वालापुर चौकी में चल के मैं खुद सरेंडर होने को तैयार हूँ। तो दुनिया भी तो देखे, कहते हैं ना वो कि एक मस्तानी होती है और एक ये सुरेश राठौर की दीवानी है। तो मैं इतना अथा प्रेम करती हूँ। अगाध और अथा प्रेम के बाद क्या लगता है कि जो FIR दर्ज हुई होगी उर्मिला सुरेश राठौर के नाम से?
थाने में जाके? हुई तो भी देख लेंगे, नहीं हुई तो भी देख लेंगे। हुई तो भी अच्छी बात है, तो भी मेरा जमानत वही कराएंगे। मुझे तो इतना पता, मुझे तो 2 रोटी खानी है, वो मुझे यहाँ खिला दो भैया, फिर मुझे वहां पे क्या बोलते हैं, जेल के अंदर खिला दो। जमानत वो कराएंगे लेकिन रिक्शा में आप बैठेंगे, ई रिक्शा में सोशल मीडिया पे ये आप पोस्ट मैंने डालेंगे। उस ई रिक्शा में कहा कि मैं ई रिक्शा में भी, आपने अंतिम तक वो वीडियो नहीं देखी। मैंने कहा कि मैं सुरेश राठौर से प्रेम करती हूँ, ई रिक्शा में भी रहूंगी, फॉर्च्यूनर में भी रहूंगी, इनोवा में रहूंगी, स्कॉर्पियो में रहूंगी, सफारी स्टॉर्म में रहूंगी और ईसुजू में रहूंगी। हमारे 10-12 गाड़ियां, मैं सब में रहूंगी और ई रिक्शा में भी रहूंगी। क्यों? सबसे पहले तो मैंने उसमें लास्ट में एक लाइन कही है कि पद प्रतिष्ठा से गाड़ी आती है, गाड़ी से पद प्रतिष्ठा नहीं आती। मैंने उसमें एक चीज और भी मेंशन की है, ये भी मैंने, आपने शायद लास्ट तक वो वीडियो नहीं देखी कि जाने जाने में बस, लेकिन आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने सिर्फ वो पहली लाइन वो पकड़ के वही उसको ही चला रहे आप हैं। पत्रकारों पर आक्षेप मत लगाइएगा, पत्रकारों को जो मिला उस पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। हाँ। पत्रकारों को जो दिखाया गया वो देख के आपके पास पूरी वीडियो चर्चा कर रहे हैं। पूरी वीडियो तमाम जिस तरह की सोशल मीडिया वो चीजें आई हैं उसी को वीडियो पे आपके पास आके बात और मैं कर तो बस रहे हैं। यही कहती हूँ कि देखिए, आप सबसे बस मेरा यही निवेदन है कि इस तरह की बातें बहुत ज्यादा तूल मत दीजिए, क्योंकि इससे किसी के पति पत्नी के संबंध या किसी के व्यक्ति का संबंध, किसी भी तरह के हैं वो संबंध, वो खराब हो जाते हैं। हम लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जनता में रहते हैं, टाइम हमें कम मिल पाता है। जहाँ तक आप जो GD न्यूज की बात करें, GD न्यूज तो जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखने का कार्य करता है। मैंने आपसे आते ही कहा था कि हम आपकी जो पॉजिटिव उस पर बात कर सकते हैं, नेगेटिव थिंग्स पर हम बात नहीं करेंगे। नहीं, आप जिससे हमेशा बने- पॉजिटिव करते हैं। एक पहले भी आपने मेरे ख्याल से 6-7 महीने भी पहले एक मेरा इंटरव्यू लिया था, नो डाउट आप पॉजिटिव बात करते हैं। उस जनता के लिए जो सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट डाल रही है, या विधायक जी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा GD न्यूज के माध्यम से? जेडी न्यूज के माध्यम से मैं यही कहती हूँ कि वो जाने अनजाने में वो वीडियो पुराना है, पोस्ट हो गया। मेरी कभी भी ऐसी मंशा नहीं थी कि रविदास आचार्य, सुरेश राठौर जी की छवि धूमिल हो, और ना कभी जिंदगी में मैं चाहूंगी, क्योंकि आज मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में उनका बहुत महत्व है और वो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती किसी भी तरह से। आज मेरी जिंदगी में जो खुशी है, या मेरे तन पे कपड़े हैं, या मेरे हाथ में घड़ी है, सुरेश जी कभी हमेशा अपने ही लाए हुए कपड़े पहनाते हैं। वो मतलब मेरे पुराने कपड़े कभी देख के बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने ही अपने जो लेके आते हैं खरीद के, तो वही मैं पहनती हूँ। तो मैं जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि जाने अनजाने में अगर मैंने अग्रेशन में वो या गुस्से में मैंने वो वीडियो बना दी, और नहीं बनानी चाहिए थी, ऐसी चीजें पता नहीं चलता। और हम कई बार इस तरह से हम भी कर लेते हैं कि हम कुछ इस तरह की चीजें बना लेते हैं और वो चीजें हमको नहीं पता था वो कहाँ वायरल हो जाएंगी। भविष्य किसी को नहीं पता, मैंने भी नहीं सोचा था उस वीडियो का भविष्य ऐसा होगा कि वो इतनी वायरल हो जाएगी, कैसे कहाँ से कहाँ पोस्ट हो जाएगी, ये कभी नहीं सोचा था। तो क्या लगता है कि जो है कहने की गलती हुई है? हाँ, मैंने कहा मैं उसको मैं स्वीकार करती हूँ, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं, मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं था, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। मैं जनता के सामने मैं अपने पति की और रविदास आचार्य, सुरेश राठौर जी की, विधायक जी की छवि धूमिल करने का कभी उद्देश्य मेरे जिंदगी में ना तो होगा ना रहेगा। मैं यही चाहती हूँ कि वो दिन प्रतिदिन, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और वो तरक्की करेंगे, उनका नाम चमकेगा तो शायद कहीं ना कहीं मैं भी चमकूंगी। छोटा सा सितारा मैं भी हूं उनकी जिंदगी में। चलिए, बहुत बहुत आपको यह शुभकामनाएं कि आपका रिश्ता अच्छे से बना रहे। तो ये थी हमारे साथ मुझे अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर जी। इनका कहना है कि जो भी कुछ हुआ है मेरे हाथ से वो गुस्से का एक हिस्सा था। नहीं चाहती कि उनकी छवि धूमिल की जाए, रिश्ते में दूरियां बढ़ें, किसी भी स्तर पे आके रिश्ता निभाने का इनका प्रयास है। सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, उससे भी आप हताश हैं। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी।